नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हम करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिन पर जारी सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आज पाकिस्तान सरकार के कामकाज के तरीके पर अभी सवाल ये कहा जाए सस्पेंस ने सवाल उठा दिए हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल प्रशासन कटघरे में है। क्यों? क्योंकि लगातार यहां पर जमकर बवाल हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल पाकिस्तान में रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर की है, जहां पर भारी संख्या में पीटीआई समर्थक इकट्ठा हुए और ये इमरान खान से मुलाकात कराए जाने और उनका हालचाल जानने तक धरना देने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और इनके अलावा इमरान खान का परिवार भी प्रदर्शन लगातार कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ है वो पाकिस्तान सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने बाकायदा ट्वीट किया और पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता जिंदा हैं तो सबूत पेश कीजिए। कासिम ने सोशल मीडिया पर बाकायदा लिखा कि 845 दिनों से वो जेल में बंद हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है। कासिम ने लिखा कि उनके पिता के जिंदा होने का कोई तो सबूत होगा जो पेश किया जाए, क्योंकि उन्हें तो कोई सबूत नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार पर, पाकिस्तान की सरकार पर जमकर ये कहा जाए कि नाराजगी जाहिर की, आरोप लगाए, इमरान खान के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आशंका भी जताई कि उन्हें 6 हफ्तों से ज्यादा समय से एकांतवास में रखा गया। इमरान खान के बेटे के साथ ही उनकी बहनों ने भी भाई से नहीं मिलने देने और धरना देने के दौरान लाठीचार्ज किए जाने के आरोप लगाए हैं। उनके अलावा पीटीआई समर्थक लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, परिवार का साथ दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके नेता पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खैरियत की खबर मिल जाए और ये पता चल जाए कि वो ठीक है, जैसा दावा यहां पर अडियाला जेल प्रबंधन या फिर पाकिस्तान की सेना या फिर पाकिस्तान की सरकार कर रही है। अब रावलपिंडी में बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक इकट्ठा हो गए। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों ने डेरा डाला हुआ है। इसके अलावा इमरान खान का मुद्दा आज एक तरह से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का भी प्रमुख मुद्दा है। पीटीआई सांसद फैसल जावेद ने इमरान खान का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान को उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। हालांकि पाकिस्तान के जो गृह राज्य मंत्री हैं तलाल चौधरी, उन्होंने नियमों का हवाला दिया और कहा कि भाई जेल मैनुअल है और इसी के ही हिसाब से काम होगा। लेकिन परिवार कह रहा है कि जेल मैनुअल के अनुसार और कोर्ट के आदेश के अनुसार हर समय समय पर कुछ वक्त के बाद हफ्ते में एक बार परिवार या फिर वकील या फिर डॉक्टर्स की टीम को इमरान खान से मिलने की इजाजत है। लेकिन लगभग 1 महीना होने को आया है, किसी से इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई गई। परिवार और पीटीआई समर्थक आरोप लगा रहे हैं। जेल प्रशासन ने उसका जवाब भी दिया है। जेल प्रशासन की ओर से इमरान खान के परिवार के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। जेल प्रशासन की ओर से कहा गया कि पूर्व पीएम इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं और उन्हें जेल में बंद दूसरे कैदियों से बेहतर सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ, सुनाती हूँ कि आखिर इमरान खान के परिवार और उनके समर्थक क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनके जो बहन है उनका क्या कहना है, वो भी आइए जरा समझिए। जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं ना बूढ़ा देख रहे हैं। तो आपने सुना, ये दरअसल इमरान खान की बहन है जो लगातार
जैसे ही जानकारी मिली, जैसे ही ये खबर फैलना शुरू हुई, उसके बाद में वो जेल पहुंची, अपने भाई से मिलने की इच्छा जाहिर की गई और उनके साथ में बदसलूकी की गई जेल प्रबंधन के माध्यम से, पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान की सेना के माध्यम से, और यही बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन आपको एक और बड़ी बात मैं बताती हूं कि इमरान खान को लेकर परिवार और समर्थकों के बीच में इतनी ज्यादा चिंता क्यों है, ये ऐसे ही चिंता जाहिर नहीं की जा रही। दरअसल आज आसिम मुनीर बेहद ताकतवर हो चुके हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। उन्हें तीनों सेनाओं की कमान सौंपी जा चुकी है, जबकि इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में अदावत बेहद पुरानी है। किस रूप में, अब जरा गौर कीजिएगा। साल 2018 का वक्त, जब इमरान खान ने आसिम मुनीर को आईएसआई का महानिदेशक बनाया था, और लेकिन उनकी पत्नी बुशरा बीबी की जासूसी कराने के आरोप में इमरान खान ने सीधे सीधे एक्शन लिया और उन्हें आईएसआई के डायरेक्टर जनरल पद से हटाया। नवंबर 2022 में आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान सौंप दी गई और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम और क्रोनोलॉजी को समझिएगा। जैसे ही 2022 में आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान सौंपी गई, उसके बाद में अल कादिर ट्रस्ट केस सामने आया। 9 मई 2023 को इमरान खान को हो गई जेल, इमरान खान कर लिए गए गिरफ्तार और उसके बाद में पीटीआई समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर के गेट तक तोड़ दिए थे। लाहौर में कोर कमांडर हाउस में जमकर आगजनी की गई थी, जिसके बाद इमरान खान ने आसिम मुनीर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुनीर पर उनकी हत्या की साजिश करने का भी आरोप लगाया। तो समझिए, ऐसा लगता है कि ये जो अदावत है पुरानी है, और इस बात को बल इसलिए मिलता है क्योंकि इमरान खान लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर मेरे साथ में कुछ अनहोनी होती है और अगर मेरी जेल में हत्या कर दी जाती है या फिर मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। और कुछ समय पहले जो आखिरी पोस्ट 5 नवंबर को इमरान खान का सोशल मीडिया पर नजर आया था, ट्विटर पर, वो पोस्ट भी इसी ओर इशारा करता है। फिलहाल इमरान खान की हालत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। परिवार और समर्थक सड़क पर प्रदर्शन करें और बेटे ने हत्या का आरोप लगा दिया। और हम आज इसी पर ही चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़े सवाल है वो जान लीजिए। बार बार बड़े सवाल हैं कि आखिर कहां है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। सवाल ये भी कि क्या इमरान को परिवार से मिलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सवाल ये भी कि क्या शहबाज सरकार को स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क, यहाँ पर किस तरह की ये डिक्टेटरशिप चल रही है, और यही बात एक तरह से सीधा सीधा आरोप जो है वो इमरान खान के परिवार की तरफ से लगाया गया। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, आइए मैं जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका बी सूद जुड़ रही हैं। हमारे साथ में शुमाइला सिद्दीकी पाकिस्तानी पत्रकार कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी शुमाइला सिद्दीकी के साथ में। बहुत लंबे वक्त के बाद में उनके साथ में स्क्रीन शेयर हो रही है। उम्मीद है आप ठीक होंगी शुमाइला। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान का सस्पेंस लगातार बना हुआ है। आपसे जरा मैं अपडेट जानना चाह रही हूं कि अभी क्या स्थिति है, क्योंकि हमने देखा कि वहां की संसद हो, वहां की सड़कें हो, वहां पर मीडिया हो, या चारों तरफ यही सवाल है कि इमरान खान आखिर कहां है। देखिए, इमरान खान साहब बिल्कुल सेफ हैं और जेल में मौजूद हैं। कल हमारे साबिक वजीर आला जो केपीके के हैं, उनका भी बयान आ चुका हुआ है और इसमें कोई राय नहीं है दूसरी के ये प्रोपेगेंडा पिछले 3-4 हफ्तों से स्टार्ट हुआ और खान साहब को बिल्कुल महफूज रखा गया है। ये कल भी और आज भी हमारे पार्लियामेंट में भी इस चीज को डिस्कस किया जा चुका है कि उनको दवाइयाँ, उनको डॉक्टर्स उनकी मर्जी के दिए जाते हैं, उनकी फैमिली भी उनसे मिलती है, डॉक्टर्स भी उनसे मिलते हैं। इतनी सारी चीजें कभी इससे पहले किसी भी कैदी को या किसी भी जो पॉलिटिकल उसमें स्टांस में जो है वो कैदी थे, उनको वो चीजें नहीं मुयसर हुई जो खान साहब को मुयसर हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है दहशतगर्दी के हवाले से, जिस किस्म के अभी 2-4 वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में, हम नहीं चाहती या सरकार नहीं चाहती या कोई भी इदारा नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी डिमोरलाइजेशन हो जिसकी वजह से अवाम या कुछ लोग डी ट्रैक हो और उसके बाद
कोई ऐसा मामला आए जिसकी नहीं, वजह लेकिन से शुमाइला आपने बताया कि ठीक है, कोर्ट की तरफ से ही एक तरह से आदेश आया था ना, जहां तक मैं जानकारी रखती हूँ, उसमें कोर्ट की तरफ से बाकायदा आदेश दिए गए थे कि इमरान खान को उनके परिवार से, उनके वकील या डॉक्टर से मुलाकात करने की एक तरह से परमिशन है। नैना, वो लोग बिल्कुल मिलते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तो जब फिर ये ये खबर कंफ्यूजन क्यों है? मैं आप एक्चुअली यही सवाल पूरा कंफ्यूजन कर रही कहाँ थी से स्टार्ट कि हुआ, ये उनका कंफ्यूजन का परिवार स्टार्ट कह रहा है कि भाई लगभग 1 महीने का वक्त आया है, मुलाकात करने की जानकारी नहीं, इमरान खान के 2 बेटे नवंबर पोस्ट को कर रहे लास्ट हैं। मुलाकात उनकी हुई है। ये हाँ। पार्टी के चेयरमैन जो है हम्म। गौहर साहब ने भी बोला है, उन्होंने भी हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है। हम्म। पॉइंट वहां से, अगर आपने ही अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो लिंक चलाया, फोटो चलाई उनकी बहन की, उन्होंने कहा कि ये खबर हमें इंडिया से मिली, इंडिया के चैनल्स पे ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ कि खान साहब को खुदा ना खास्ता मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। तो नेचुरल सी बात है, जब इंटरनेशनल मीडिया कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा रेस करेगा, तो नेचुरल सी बात है पाकिस्तान में भी उसके ऊपर फौरन से जो है वो रिएक्शन आएगा। फिर वो सोशल मीडिया ने पिक किया, फिर पॉलिटिकली उस चीज को एक बहुत ज्यादा जो है ना वो हाइप क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से लेकिन एक बहुत बात एक और है, अनसर्टेनिटी आ लेकिन गई। शुमाइला एक बात और है, ये इमरान खान का प्रोपेगेंडा है परिवार, ना। यहाँ पर उनकी बहनें और उनके बेटे खुद बात कह रहे हैं कि भाई बस एक तस्वीर ऐसे पेश कर दी जाए या फिर ये बता दिया जाए, सबूत दे दिया जाए कि मेरे पिता ठीक हैं, ऐसा कोई अच्छा, तो सबूत फिर नहीं, मुझे 1 बताइए महीना हो नैना, गया। नैना अली हम्म। अमीन गंडापुर ने क्यों ये बयान दिया है? वो तो पीटीआई के ही है ना, हम्म। वो तो किसी ठीक और है, पार्टी के नहीं सुनिए, है। मेरे साथ में अली अमीन पीटीआई के एक गंडापुर का नेता भी बयान कल कनेक्ट हो आ रहे हैं। चुका है। शुमाइला, मैं दोबारा आ रही हूँ, एक पीटीआई नेता अदनान इस्माइल भी हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, उन्हीं का ही रुख कर लेती हूँ। अदनान इस्माइल, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास शो में। शुमाइला कह रही है कि बिल्कुल पूरी तरह से दुरुस्त हैं, खासतौर से इमरान खान, और उनको पूरी फैसिलिटीज जो एज इट इज मिल रही थी, परिवार से भी मिलने दिया जा रहा है। अगर ये सब है तो उनकी बहनें, उनके बेटे या पाकिस्तान में पीटीआई समर्थक आखिर क्यों फिर इस रूप में एकत्रित हुए हैं अडियाला जेल के बाहर? अदनान जी, आप अपना ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर ले। अभी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी, हाँ जी, जी जी जी, बोलिए। आपको आवाज आ रही है? जी जी, जी, बोलिए थैंक बोलिए। यू सो मच फॉर द इनविटेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि खान साहब को मिलने की इजाजत उनकी फैमिली से कोर्ट ने दी रखी है, लेकिन जो इस वक्त हमारी हालिया गवर्नमेंट है, ये उनकी बेवकूफ़ी है, उनकी नाअहली है कि वो जो है वो खान साहब की फैमिली को, उनकी बहनों को बिल्कुल मिलने नहीं दे रहे उनसे। एंड आई डोंट सी एन इशू के मिलने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है और उनका राइट है कि वो अपनी फैमिली से मिल सकें। तो वो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एक केओस बढ़ता चला जा रहा है। अदनान और जी, उनका अगर आप राइट है। बता पाए कि आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी, क्योंकि इमरान खान के बेटे कह रहे हैं कि भाई मेरे पिता जीवित हैं भी या नहीं, इस बात का सबूत तो दीजिए। उनकी बहनें भी किसी तरह की अनहोनी की आशंका जाहिर कर रही हैं, ऐसा क्यों है फिर? देखिए, जाहिर है, जब आप किसी को, फैमिली मेंबर को स्पेशली, अगर आप उनके वालिद से या उनके भाई से मिलने नहीं देंगे, तो वो तो पैनिक होंगे ही कि भाई वो है कि नहीं है, कि क्या हुआ है। लेकिन खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इज ओके, ही इज फिट एंड फाइन। और हमारे यहाँ ये बात जेलर से भी तकदीर हो चुकी है, तरदीद भी हो चुकी है, इसकी टीवी मीडिया पे भी हो चुका है कि ही इज बिल्कुल ही इज ओके। अब इशू ये आ रहा है कि अगर सारी चीजें ठीक हैं तो ये गवर्नमेंट के हथकंडे हैं कि वो उनको मिलने नहीं दिया जाता है। और उनको एक दफा, हफ्ते में एक दफा की अलाउड है, बट वो उनको 3 हफ्ते से ऊपर मेरे ख्याल है गुजर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो उनको फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से फैमिली, पार्टी वर्कर सारे वहां अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं कि उनको खान साहब से मिलने दिया जाए, जिनका राइट है एटलीस्ट उनकी बहनों को, उनके बेटे को, उनकी को फोटो, उनकी को आवाज। बट गवर्नमेंट बहुत खान साहब से डरी हुई है या क्या है कि वो उनकी आवाज भी नहीं सुनाने देना चाहते, उनसे मिलने भी नहीं देना चाहते उनकी फैमिली को, जो उनका एक आईनी इनका एक हक है, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन उनका राइट है कि वो अपनी फैमिली से मिल सके। ठीक है, एक और बात, फिर मैं जानती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, मैं इसलिए आपसे एक और सवाल ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने देखा था कि केपीके के सीएम और केपीके के जो वहाँ पे बाकी और कई भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ में भी यहाँ पर मिसबिहेव हुआ, ऐसी भी जानकारी रही, वो भी मुलाकात करना चाहते थे। और दूसरी बात ये भी मुझे बताइए कि क्या आप पीटीआई के नेता या फिर पीटीआई के बाकी जो सभी कार्यकर्ता हैं वो फिर से क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं मुलाकात करवाने के लिए? जी देखिए, वहां पर सारे वर्कर पहुंचे हैं और उनके सबके साथ पुलिस का आमना सामना हुआ है।
जाहिर है वर्कर है, जज्बात है उनका, वो पार्टी लीडर है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, तो वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, एटलीस्ट वही चाहते हैं कि उनकी फैमिली अंदर जाए और जाके उनसे मिले और बाहर आके उनकी खैरियत बताए कि क्या पोजीशन है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहां पर एक हंगामा राई भी है, एक माहौल भी ऐसा पैदा हो गया है उधर, तो उसकी वजह से एक इशू तो आ रहा है। ठीक है। और हमें पूरी उम्मीद है, हमें अपने जस्टिस सिस्टम पे पूरा भरोसा है कि हमें इंशाल्लाह पाकिस्तान में खान साहब से मिलने दिया जाएगा, खान साहब की बहनों को, उनके बेटे को, पार्टी वर्करों को, जिस तरह उनका राइट है, जिस तरह एक इंसान का राइट होता है जेल में अपनी फैमिली से मिलने का, वो उनको मिलेगा।